नमस्कार किसान भाइयों। कुछ किसान भाइयों का कहना है कि चैस, ओसिन और पैक्सोलॉन और बहुत सी मार्केट में दवाई आती हैं, इनको डालने के बाद जो भूरा तेला है या भूरा माऊ है वो मरता क्यों नहीं है। तो कुछ किसान भाइयों ने कमेंट में बोला कि कुछ ऐसा बताओ जब हम चैस, ओसिन या पैक्सोलॉन डालें तो भूरा माऊ या काला तेला का तुरंत खात्मा हो जाए और हमें 20 से 25 दिन की सुरक्षा भी मिले। तो इस वीडियो में हम आज इसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो चैस या ओसिन और बहुत से मार्केट में टेक्निकल आते हैं बीपीएच को खत्म करने के लिए। इनको डालने के बाद भूरा माऊ भी खत्म हो जाए और हमें सुरक्षा भी 20 से 25 दिन की मिले। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली खेती से संबंधित जानकारी आपको मिलती रहे। और ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको अपने खेत में बीपीएच देखना है। अगर आपको अपने खेत में 4 से 5 भूरा माऊ दिखते हैं तो आप निश्चिंत होकर चैस, ओसिन या पैक्सोलॉन वाले टेक्निकल डाल सकते हैं। और यदि आपको अपने खेत में ज्यादा भूरा माऊ लगती है और आपको लगता है कि चैस या ओसिन वाले टेक्निकल से नहीं मरेगा, तो आप चैस या ओसिन के साथ थायोमेथाक्सन 30% जो आता है उसको आप इनके साथ मिला सकते हैं। और यदि आपके खेत में थोड़ा सा ज्यादा भूरा माऊ लगा हुआ है तो आपको इनके साथ में मिलाना है फेनबुकार 50% ईसी, जो कि मार्केट में आदि नाम से मशहूर है और आपको ये मार्केट में प्रत्येक दुकान से मिल जाएगा। और इसकी मात्रा जो आपको लेनी है 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। इसके अलावा आप नुवान को ले सकते हैं। इसमें डाइक्लोरोफॉस 76% ईसी टेक्निकल आता है और इसकी जो मात्रा आपको लेनी है 150 ml से लेकर 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। मगर ये दवाएं आपको यानी कि बीपीएमसी और नुवान दोनों आपको 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में डाल देनी है, या फिर आप इनको शाम के 5 बजे के बाद डाल सकते हैं, क्योंकि ये दवाएं गर्मी के टाइम पर गैस बनाती हैं, इसलिए आपको इनको ठंडे मौसम में डालना है। और ये दवा डालते ही आपका सारा तेला खत्म हो जाएगा। और कुछ किसान भाई फेनबुकार 50% ईसी को रेत में मिलाकर भी डाल सकते हैं। तब आपको इसकी जो मात्रा लेनी है 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। और अगर आप फेनबुकार 50% ईसी को रेत में मिला करके डालते हैं तो इसके 4 से 5 दिन बाद आप चैस या ओसिन को अपने खेत में स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपको लंबे समय तक रिजल्ट मिलेगा। और जो चैस या ओसिन और पैक्सोलॉन वाले जो टेक्निकल हैं, ये सब सिस्टमेटिक एंड ट्रांसलेमिनार मोड ऑफ एक्शन वाले इंसेक्टिसाइड हैं। मतलब कि ये आसानी से हरी पत्तियों में प्रवेश करते हैं और पौधे के प्रत्येक हिस्से में पहुंच जाते हैं, जिससे कि कीट इनका रस चूसते ही लकवाग्रस्त हो जाता है, जिससे कि कीट 1 घंटे में खाना और अंडे देना बंद कर देता है और भूख से मर जाते हैं। और ये जो दवाएं सिस्टमेटिक तरीके से काम करती हैं, इसीलिए ये दवाएं बीपीएच को कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि ये तेले को डायरेक्ट नहीं मारती हैं। जब तेला इन पौधों का रस चूसेगा तभी मरेगा। तो किसान भाइयों, इसीलिए चैस, ओसिन या पैक्सोलॉन ये सिस्टमेटिक दवाएं होती हैं। ये पौधे के सिस्टम में जाकर के काम करती हैं, इसीलिए इन दवाओं का असर होने में 5 से 6 दिन लग जाता है, क्योंकि जब तेला इनका रस चूसेगा उसके बाद ही मरेगा। लेकिन हमारे किसान भाई ये सोचते हैं कि हमने इतनी महंगी दवा डाल दी है और फिर भी तेला खत्म नहीं हुआ। तो किसान भाइयों, इन दवाओं का असर होने में थोड़ा सा समय लग जाता है। और जो धान 10 से 15 दिन में तैयार होने वाले हैं, यानी कि उनका दाना कुछ कुछ लाल पड़ गया है, तो उन खेतों में तेले की स्प्रे करने से कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि उस खेत में तेला भी कुछ नहीं कर सकता और कोई ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा। क्योंकि जो पके हुए धान है, पीले पड़ गए हैं, उनमें सिस्टमेटिक दवाएं बहुत ही कम काम करती हैं। इसीलिए पके हुए धानों पर बीपीएच का कंट्रोल इतनी अच्छी तरीके से नहीं होता है। और स्प्रे करने के लिए आपको पानी की जो मात्रा लेनी है 150 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। भूरा माहू और फंगस के लिए इनके शुरुआती दिनों में आपको कंट्रोल करना होता है। अगर आप इनके शुरुआती दिनों में कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपको 15 से 20% उत्पादन भी कम मिलेगा और आपको काफी मात्रा में नुकसान देखने को मिलेगा। इसीलिए किसान भाइयों, आपको अपने खेत में समय समय पर देखभाल करनी चाहिए। जब आपके खेतों में भूरा माहू का प्राथमिक चरण हो तभी आपको इसकी अच्छे से स्प्रे कर देनी है, जिससे आपके कटाई होने तक कोई भी रोग नहीं लगेगा। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।